सांस नहीं चल रही है, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, CPR देंगे। CPR का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है CPR का? इसको याद रख लीजिए, खाली CPR कहने से मतलब नहीं होगा कि CPR देंगे। अरे CPR होता क्या है ये तो नोट कर लीजिए, कार्डियो पल्मोनरी और रिससिटेशन। इसको CPR कहते हैं, इसकी CPR की फुल फॉर्म ये है। इसका मतलब क्या है ये सुन लीजिए। कार्डियो मीन्स दिल, ठीक है, पल्मोनरी मीन्स फेफड़े, लंग्स, और दोनों की सहायता से उस बेहोश आदमी को जिंदा करना है, रिससिटेशन यानी दिमाग को एक्टिव करना है, ठीक है। और साथ में पूरी फॉर्म चाहिए तो ये लीजिए, दिल और फेफड़े की सहायता से बेहोश व्यक्ति को पुनः जीवित करने की प्रक्रिया को CPR कहते हैं। यही चीज है कि अगर हम किसी को मरा हुआ घोषित करने से अच्छा है तो उसको बेहोश करें और उसको CPR दें। किसी को ये नहीं कहना है कि मर गया है, मर गया तो भाई कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर बेहोश हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है। हम कहते हैं ना कि कोई इंजरी नहीं होती है, हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। फिल्म देख रही थी ना, वीडियो देखी थी, तो बहुत कुछ हो सकता है। जरूरी नहीं कि चोटें ही लगे, सांस में भी परेशानी हो सकती है। कोई दमे का मरीज हो सकता है, मिर्गी का दौरे का मरीज हो सकता है, हार्ट अटैक का मरीज हो सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट का मरीज हो सकता है। दिमाग पे प्रेशर बहुत लिए हुए हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चों को अटैक आने शुरू हो गए हैं। खाना पीना बेकार हो चुका है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की भरमार शुरू हो गई है, अटैक आजकल बहुत आने लगे हैं। मेन कारण क्या है बताइए आप। और अगर 5 चीज़ पूछोगे तो 5 चीज़ बता दूँगा मैं, पूछने पर बताऊँगा। CPR को ऑल वर्ल्ड में किस नाम से पुकारा जाता है? CPR 10 2010 में भारत ने रखा था। ये कहते थे 10 मिनट तक दो, जिंदा होगे तो ठीक है, नहीं तो मरा हुआ घोषित उसको कर दो। फिर कहा कि अमेरिका ने कहा हैंड्स ओनली CPR, पहले सांस देते थे ना, फिर कहा कि सांस देने की जरूरत नहीं है, खाली हाथों के द्वारा CPR। लेकिन अभी भी सांस देने की कुछ जो प्रक्रिया है वो कहीं कहीं भी चल रही है। कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन ये ब्रिटिश का है, हैंड्स ओनली CPR अमेरिका का है। वो कहते हैं यार सीने को लगातार तो दबाना है, लगातार दबाई जाओ, दिल को दबाना होता है। अब भारत कहता है यार दिल निकाल के थोड़ी दबाएंगे हम, कि पहले बाहर निकाल दो फिर बाद में दबाओ। वो कहते हैं जब दिल को दबाना होता है तो सीने को दबाना होता है, सीने को बाहर से दबाना पड़ता है, इसलिए उसका नाम रख दिया एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन, कि सीने को बाहर से दबाइए, ठीक है। ये एक नाम चल पड़ा, इसका मतलब होता है कि अब सांस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब दिल को दबाते हैं, सीनों को दबाते हैं तो लंग्स भी दबते हैं, और जब कैविटी दबती है तो हवा का आना जाना भी बना रहता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं सांस देनी है, तो आप सांस भी दे सकते हैं। सांस देने में सीने को 15 से 30 बार दबाएंगे, फिर 2 बार सांस देंगे, ये लगातार चलता रहता है। उसमें 2 आदमी की जरूरत पड़ सकती है, एक आदमी का बस की नहीं होता। लेकिन कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन, हैंड्स ओनली CPR, एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन में एक आदमी भी लगातार दबा सकता है। लेकिन कब तक दबाएगा? 10 मिनट फेल हो गया सब, अब नहीं है 10 मिनट, अब नहीं है, अब आधा घंटा भी नहीं है। पहले आधा घंटा भी था कि आधा घंटा करिए छोड़ दीजिए, अब टाइम ही नहीं है, कोई टाइम की बाउंड्रीज नहीं है। उसका रीज़न है कि
1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, पौने 2 घंटे बाद और पौने 3 घंटे बाद, यानी कि 2 घंटे 42 मिनट के बाद में भी वो रिवाइव होगा। इसलिए अब टाइम है ही नहीं, सिर्फ 4 टाइम दिया हुआ है, वो आपको लास्ट में बताऊँगा। अब कैसे CPR देते हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहले देखिए, जब सीने को दबाएंगे तो 100 से 120 की स्पीड होनी चाहिए। कितनी? 100 से 120 पर मिनट, यानी 1 सेकंड में 2 बार भी हो सकता है। खाली दबा के नहीं बैठ जाना। जैसे सीने को जब दबाएंगे तो 5 से 6 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंच, 2 से 2.25 इंच। लेकिन बॉडी अगर हैवी है, अपने माइंड से चलना है, तो 2.5 इंच भी दबा सकते हैं। तो यहाँ से 2 से 5 से 7 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, बॉडी के हिसाब से। बॉडी है, मसल ज़्यादा है और प्रेशर ज़्यादा है, 2.5 इंच से ज़्यादा है, आप उसको दबा नहीं सकते। तो 2 से 2.5 इंच तक का आप उसके ऊपर प्रेशर बना सकते हो। किस स्पीड से? 100 से 120। ठीक है, ये स्पीड होनी चाहिए। अभी करके दिखा दूँगा आपको। और सीने को ऊपर आने देना है, रिकॉल करना है। अपना लिया हाथ को, बैठ गए, बोला अपना फिर ऊपर आ जाएगा। ऐसे अपना ऊपर नहीं आएगा, उसको हटाना पड़ेगा। ये सब करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी पोजीशन सही रखनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी पोजीशन को बिल्कुल सही रखा है, आपका CPR 100% सफल है। आपकी बॉडी की लैंग्वेज सही नहीं है, आप नहीं बचा सकते, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी पोजीशन कैसी होनी चाहिए? जो आदमी होता है, विक्टिम्स होता है, बेहोश आदमी होता है, हम उसके किसी भी तरफ बैठ सकते हैं, लेफ्ट या राइट। जो आदमी होता है, बेहोश आदमी होता है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे लेटेगा, हार्ड सरफेस पे, पीठ के बल, उल्टा नहीं करना उसको, बिल्कुल सीधा लेटा है, फेस ऊपर की साइड में रहेगा। और हमारी जो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए दबाने के लिए? सबसे पहले घुटने के बल बैठ जाएंगे। जब हम चेक करते हैं तो घुटने के बल बैठ के चेक करते हैं, हाथ की पोजीशन रखते हैं, घुटने के बल बैठ के करते हैं। लेकिन जैसे हम उठते हैं, अपने आप की बॉडी को उसके ऊपर झुकाते हैं, तो पूरा वेट बॉडी के ऊपर पड़ने लगता है। उसके बाद दिल का होता है, हटाना बहुत जरूरी है। इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पुट द हील ऑफ वन हैंड इन द सेंटर ऑफ द विक्टिम चेस्ट बोन, यानी कि ब्रेस्ट बोन बिटवीन द निप्पल्स। मतलब जो छाती की हड्डी है, इस छाती की हड्डी और दोनों निप्पल्स के सेंटर में यहाँ पर दिल होता है। अगर हमें CPR देते एक उंगली, इसलिए मैंने कहा था कि एक उंगली रखेंगे ना आप यहाँ पर, तो आपका दिल आपसे बात करेगा, और भाई क्या हाल है, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं यहीं पर रहता हूँ। लेकिन हम इधर उधर ढूंढते हैं उसको। दिल लेफ्ट साइड होता तो जरूर है, लेकिन राइट साइड उसका 1 पार्ट होता है, जो 2 पार्ट उसके लेफ्ट साइड होते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड किसके? सेंटर ऑफ द चेस्ट, सीने के लेफ्ट साइड। ठीक है, वैसा राइट साइड नहीं है, सीने के लेफ्ट साइड होता है, लेकिन राइट टू लेफ्ट होता है। इसका मतलब क्या कि छाती की जो ये हड्डी है, इस हड्डी के नीचे होता है और निप्पल्स के सेंटर। ठीक है, मैं जब भी यहाँ पे हाथ रखता हूँ ना, तो दिल कहता है मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। चेक करो आपका आया नहीं आया, वापिस मेरी बात सुनकर आ जाना चाहिए। आगे है, ठीक है। तो दिल कहाँ हुआ? छाती के बीच में, दोनों निप्पल्स के सेंटर में। क्लियर है? ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा वहीं लेके आ जाओ। लेकिन ध्यान देना हमेशा, अगर कहीं आप दिल की मदद से, यानी कि दिल से मदद करना चाहते हैं, आपका हाथ इधर उधर नहीं जाएगा। ये नेचुरली देख लेना, आपका हाथ सीधा सेंटर में जाएगा। अगर आपने वाक्य भी किसी को ये कहता नहीं है मैं अपने साथ हो घबराऊंगा, क्योंकि बहुत फीलिंग निकलती है अंदर से, हाथ इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, सेंटर में आएगा।
ये नेचुरली देख लेना, कभी भी ट्राई करके देखो। वैसे तो मैंने आप बता दिया दिल कहाँ होता तो हाथ तो सीधा वहीं जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो बिटवीन द निप्पल्स, उसके छाती की हड्डी के ऊपर एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन, यानी कि छाती की हड्डी के ऊपर हम एक हाथ को रखेंगे, ये रखा। पुट द हील ऑफ योर अदर हैंड, दूसरे हाथ को भी हम ऐसे रखेंगे और रख करके फिर क्या करेंगे, हम फिंगर लॉक करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हमने फिंगर को लॉक किया और सीधा बाजू को सीधा करेंगे, ऐसे करके। शोल्डर भी डायरेक्टली स्टर्नम बोन के ऊपर है, छाती के ऊपर। और क्या करना है, 5 से 6 सेंट यानी कि 2 इंच तक उसको दबाइए या 2.5 इंच तक उसको दबाइए, सवा 2 भी दबाइए, जैसे बॉडी के साथ। आपकी बॉडी बहुत ताकतवर है, सामने कोई कमजोर सा है, तो जरूरत नहीं कि उसके ऊपर आप 2.5 इंच का बोझ उसके वजन चढ़ा दोगे, ठीक है। तो आप उसको 2 इंच का दबाव इतना करेंगे। सेकंड क्या होता है, कंप्रेशन कितना देना है, कितना दबाव देना है, 100 से 120 बार 1 मिनट में उसको कंप्रेशन देना है। और हमेशा आपको ये सोचना है कि मैंने जो उसको दबाया है उसकी छाती को भी ऊपर आने दी। क्लियर है? चलिए कैसे, पहले फोटो में देख लीजिए फिर करके दिखाता हूँ। दोनों निप्पल के सेंटर में एक उंगली रखी हुई है, ये हाथ की लोकेशन है, कि यहाँ पर दिल होता है, इसी को दबाना है, क्योंकि दिल को दबाएंगे, उठाएंगे, दबाएंगे, तब जाके दिल काम करना शुरू करता है। वहाँ पर हमने 2 उंगली रखी सीने के ऊपर, दूसरे हाथ को रखा, फिंगर को लॉक किया, इस तरीके से फिंगर लॉक होनी चाहिए। एल्बो बिल्कुल सीधी, सोच लीजिए कि यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है। अगर आपने जॉइंट को यूज किया है तो सीपीआर नहीं चलेगा, तो इसलिए एल्बो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। पोजीशन धीरे धीरे करके, पहले नी के बल बैठे थे, घुटने के बल बैठे थे, अब खड़े होते चली जाइए। और हम जब खड़े हो जाएंगे घुटने के बल, तो हमारी पोजीशन ये होगी, ये बिल्कुल सीधा हो गया, यहाँ से लेके ऊपर तक ये पोजीशन है आपकी। इस पोजीशन के बीच पे आप पीछे भी हटेंगे, आगे भी रहेंगे, तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। ये हमारे पास है प्रेशर ऑन ब्रेस्ट बोन, ये दिल दिखा दिया आपके यहाँ पर, ठीक है, दोनों निप्पल के सेंटर पे, दोनों निप्पल के सेंटर में हाथ रख करके उसको थोड़ा दबाव करें। अगर आपको लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं उसको बचा सकता हूँ, लेकिन आप कोई आदमी कोशिश नहीं कर रहा है, तो आपको भी कोशिश नहीं करनी। कोशिश करनी है तो कब करेंगे, जब आप उन्हीं पब्लिक में से आदमी को लेंगे। हमको बोला यार आपको बचा नहीं जाता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरा नाम ये, मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, लेकिन इसको बचाने के लिए कोशिश करेंगे, तभी करूँगा जब आप मेरी मदद करें, ठीक है। आप उसमें कुछ ऐसे नहीं कि छोटा आज तो निकल ही आप बोले चलो ठीक है आपको, हम आपके साथ, तो जब आप उनके साथ में आ जाते हैं तो जाकर उसको प्रयास करें। अगर कोई भी नहीं आ रहा है, आप अकेले हैं, तो वहाँ पर क्या है, फंसने की केवल चांस है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम पुलिस की ट्रेनिंग में भी जाते हैं, उनको बताते हैं, उनके केवल सवाल जवाब होते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ बंदा था, उसने मेहनत तो की है, बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं बचा। साथ के लोगों ने जो खड़े थे उन्होंने कहा जी इसी ने हाथ लगाया था इसको, तो उनकी गवाही के आधार पर उसको पकड़ा जाता है। या कभी पेरेंट्स होते हैं, उसने कहा कि जो है बच्चा तो ठीक था हमारा, और वो सीने पे चढ़ गया, उसने मार दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमेशा दूसरों की हेल्प जरूरी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोई कहता है कि हम बचाए नहीं किसी को, हमने बचाने हमने तो बनाया। अगर आपको लगता है कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ तो आप बचाइए, आप हर प्रकार से सबका सामना करने तैयार है तो बचाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको डर लगता है कि नहीं यार कोई कानूनी लफड़े में पड़ जाए, पुलिस केस ना हो जाए, तो वहाँ जितने भी आदमी खड़े होते हैं उनसे से रिक्वेस्ट करो, अगर आपकी बस की नहीं तो मैं आपकी मदद करूँ, आप मेरी भी मदद करो, तो तब वहाँ पे उससे भी आप सेफ रह सकते हो। तो ये सेफ्टी का मतलब ये है।
कि वो रास्ता ऐसे होता है, सुनसान है, काफ़ी समय एक दो आदमी जाता है, तो वहाँ पे भी देखना है कि एक बंदा वहाँ पे लेटा तो क्यों लेटा हुआ है, कोई उसको बचाने की वहाँ पे कोशिश क्यों नहीं करते हैं। कभी ऐसा नहीं कि जोश में आके बैठ जाओ, पता लगे आपका सारा सामान लूट के चले गए, ठीक है। तो वहाँ पे भी सेफ्टी का यूज़ करना है। अगर वहाँ पे जा रहे हैं आप, दूर से देखो कि कोई लेटा हुआ है और कोई बंदा नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए ताकि पीछे से आने वाला आपके साथ हो। हाँ ठीक है। अगर आपको कोई नज़र भी नहीं आ रहा है, आपको कोई निकल, तो आपका फ़ोन है, मोबाइल है, पुलिस को फ़ोन कर दो कि भाई बंदा लेटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो पुलिस आ जाए, उसको अपना परिचय दो, उसके साथ भी काम करो, तो वहाँ पे भी आपकी सेफ्टी। तो सबसे पॉइंट मेरा सेफ्टी का मतलब ये है, ठीक है। अब सेकेंड रिस्पॉन्स, चिल्लाओ दूर से, क्या हुआ, कौन लेटा हो जा, जवाब नहीं देता है, फिर पास में जाओ। पास में जाने के बाद घुटने के बल बैठ जाइए, एक हाथ यहाँ रखना है, ये रख, हेलो आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रहा है आपको, आगे बोलो, जो भी बोलना होगा बोल दीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना, समय नहीं है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देता है, जवाब नहीं दिया उसको, तो फटाफट क्या करना है, गर्दन ऊपर करो, एक हाथ यहाँ रख लीजिए, गाल और कान उसी नाक के पास ऐसे करें, लुक लिसन टू, ठीक है। एक आइडिया ले लीजिए कि हाँ इतना हो सकता है, 5 से 10 सेकंड हो गया, मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। जो आपकी मदद के लिए आए उनको बोल सकते हो कि आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए, वहाँ पे बोल रहा है कि एक बंदा लेटा हुआ है, डैडी ये चीज़ है, और उसके बाद वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सांस भी नहीं चल रही है, और उसकी फर्स्ट एड दे रहा है, उसको और कोई इंजरी नहीं, अगर है तो बता दीजिए, ब्लीडिंग निकल रहा है, चलेगा, ठीक है। वो अपना वहाँ पे अपने फ़ोन पे लगेगा और मेरी फर्स्ट एड शुरू हो गई। अब यहाँ पे क्या किया, दोनों निपल्स के सेंटर में यहाँ पे एक हाथ की हथेली रखा, दूसरे हाथ को मैंने रोक किया ऐसे करके, और करने के बाद मैं धीरे धीरे करके, क्योंकि पहले बैठा था, अब मैं जब इसके ऊपर चढ़ूँगा तो ये ऐसे करके ये दबना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अपर बॉडी वेट इसके ऊपर गिरना शुरू होगा, ये दब के, ठीक है। अब इसको यहीं से ऊपर आ जाएगा, ये चलेगा, ये सिर्फ आपको करना है। मेरी जो नज़र है वो उसके चेहरे पर है, पहले चेहरा उसका पीलापन था या सफ़ेद हो गया था, लेकिन जब मैं उसके हाथ को दबा रहा हूँ तो उसके बाद उसका चेहरे का कलर चेंज होगा, रेडिश आना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि सीपीआर कामयाब है, ठीक है। स्पीड क्या है, 100 कंपल्सरी है, एक सेकंड में 2 बार भी कर सकते हो, ठीक है। नजर ऐसे रहेगी मेरी, ये मेरा सीपीआर चलेगा ऐसे। समझिए बात को, मैं थकने लगा हूँ, मैंने कहा भाई साहब इधर आओ, आ जाओ, आपसे क्या जाओ, मैं सीपीआर दे रहा हूँ उसको, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है, अब आप ही सपोर्ट है, सीपीआर देते देते जिनको दबा रहा हूँ, मेरा भाई साहब सामने बैठो, अपनी पोजीशन लो, जैसे मैंने हाथ को बनाया हुआ है इस तरह से पोजीशन में, जैसे हाथ को हटाऊंगा आप इस प्रकार से उसके दिल को दबाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, रेडी, स्टार्ट। जिसको भी आना जूते खोलो, आ जाओ, दूसरे को बुलाओ, ऐसा बैठो इधर, बैठो बैठो बैठो, ऊपर के सेंटर में दिल दबाना है, फिर ब्रेन दबाना है और पेट भी दबाना है। तो कभी पंपिंग मत देना, ध्यान रखो, ये तो जिंदा करके छोड़ोगे क्या? फोटो ही है, जिसको आने आ जाओ, फिर मैं ये ठीक है, ये कोई से आजा जिन बैठिए।